नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी जी सतोलॉजी चैनल से। और बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है। यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो रही थी, वो तो खटाई में गई, वहां पर तो कुछ हुआ नहीं। हमारी टीम भी लौट कर आ गई। उस पर मोदी जी स्वयं जा रहे हैं यूके, जा कह रहे हैं, पहुंच चुके हैं और ट्रेड डील साइन करने के लिए। यूके पर्सनली क्यों जा रहे हैं मोदी जी? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। किसी ने कोहिनूर का नाम सुना है? कोहिनूर सबने सुना होगा। तो कुछ खुशखबरी आएगी वहां से, तो देखिएगा। या फिर उतनी बड़े भयंकर खुशखबरी होगी जो ब्रिटिश म्यूजियम से आ सकती है। तो आप कह रहे हैं कि कोहिनूर डायमंड वापस आ सकता है? वैसे तो मुझे डाउट है, क्योंकि अंग्रेजों की नीयत पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये गंगा जी में नहाकर भी डूब भी रहे और बोले कि हम ये करने वाले, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो वो नो। देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। लेकिन लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी ट्रेड डील तो कोई फॉरेन सेक्रेटरी भी जाके साइन कर सकता था। एंड इट्स नॉट ए $52 बिलियन इज नॉट ए बिग अमाउंट ऑफ ट्रेड डील फॉर भारत टुडे, इन टुडे स्टेटस, है ना। तो भारत का स्टेटस बहुत बढ़ चुका है। भारत का फॉरेन रिजर्व ही $700 बिलियन है। तो भारत का, और वो सिर्फ डॉलर्स में नहीं है, लोग गलती ना करें कभी समझने की, डॉलर्स में बस गिनाया जाता है। यूरो में है, में भी दूसरी करेंसीज में है, और साथ गोल्ड का रिजर्व है, वो जो कि भारतीय बैंक्स में ही है, फॉरेन बैंक्स में नहीं है। भारत ऑलरेडी 100 टन सोना लेकर आया था यूके से। और शायद भारत गोल्ड ट्रेडिंग में भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज को यूज ना करे इन फ्यूचर। तो डीकपलिंग चल रही है बहुत बड़े स्केल पे। तो देखिए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज। और जो गोल्ड कमोडिटीज का ट्रेड होता था, मेटल्स का ट्रेड होता था, धीरे धीरे इट्स गोइंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम। उनको कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं है। और कोहिनूर का तो मैं एक बता दूं कि कोहिनूर श्यामंतक ज्वेल है, श्यामंतक है, जिसके लिए कृष्ण की ने इतनी उनकी उनकी जामवान से उनको चीना था अपनी पत्नी के लिए। वो श्यामंतक है, उसके ऊपर उनको कितने बुरे लांछन भी लगे थे। तो वो वापस जगन्नाथ जी के पास जाएगा अंत में, एंड में आना ही है, क्योंकि किसी और के पास रह नहीं सकता वो। तो श्यामंतक ज्वेल ने अपना काम कर दिया, उसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को नीचे लाके छोड़ दिया। एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पे आने वाली थी कि कहा जाता है कि कोहिनूर का जो हीरा है, अपने ओनर के अलावा जहां जाएगा वहां तबाही मचाएगा। ये बात तो मैंने भी कई जगन्नाथ जी, को जो कृष्ण के अलावा किसी के माथे पे नहीं जा सकता, वो उन्हीं का है वो। और इस पे तो बहुत ज्यादा युद्ध हो चुके हैं सबके साथ, है ना। तो आई डोंट थिंक सो ब्रिटेन बचा पाया कोहिनूर को। कोहिनूर नाम नहीं है उसका, कोहिनूर तो बकवास अरबी लोगों ने नाम रखा है। तो अब अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी उसका की विजिट देखते हैं। असली नाम हाँ क्या बोलिए। है? आपने कहा कि कोहिनूर असली नाम नहीं है। श्यामंतक, दोबारा। श्यामंतक मणि। श्यामतक मणि। ओके। हाँ, तो श्यामंतक मणि को तो भारत ही आना है, कहीं और नहीं जा सकता वो। कोई सवाल ही नहीं उठता उसका। जिसके पास जाएगा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि वो भगवान का है, वो उसको सिर्फ हिंदू ही रख सकते हैं। तो चलिए, उसके आने के बाद भारत का कुछ और होगा। मैं बोलता हूँ, अगर ब्रिटिश लोगों ने अभी तक मन नहीं बनाया है, अभी प्राइम मिनिस्टर है वहां पे, उनके हाथ में दे दो, आज ही दे दो। डोंट वेट फॉर टुमारो, है ना। निकाल दो अपने मुकुट से वो मुकुट को वो मुकुट की एक एक सेंटीमीटर लेके जाएगा वो। आपके लिए नहीं बना है वो, आप लोग संभाल नहीं पाओगे उसको। चलिए, ये तो बात हो गई। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आजकल मैं देखता हूँ एक फैशन बन गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रिटिसाइज करने का। हर जगह कुछ भी करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं। कहीं गए क्रिटिसाइज किया, इधर क्रिटिसाइज किया। भाई वो जब रगड़ते हैं ना, तो जो हीरा जो है ना, और चमकता है। तो जब तो मैं बोलता चाहता हूँ कि जिन जिन ने क्रिटिसाइज किया है, उनका करियर समाप्त हो चुका है। उनकी वजह से नहीं हुआ, मोदी जी नहीं करते किसी के विरुद्ध काम। बट अभी ये बीमारी लग गई है। शुरू तो वेस्टर्न कंट्रीज ने की थी, क्योंकि यूके को और यूएस को चाहिए करप्ट लीडर्स पूरी दुनिया में, स्पेशली भारत में। और अब
भारत का ऐसा लीडर है जो भारत को बेचने के लिए तैयार नहीं है और बेचना भी नहीं चाहता, चाहे जितना भी लोग बकवास कर लें मीडिया पे। दैट इज अ फैक्ट कि ही इज ए ऑनेस्ट लीडर, दैट इज अ फैक्ट। चाहे गलतियां सब में होती हैं, मेरे में बहुत सारी हैं और सब में तो होती हैं, उनकी बट पर्सनली क्यों है मोदी जी, मतलब वहां से कुछ बड़ी सौगात भी लाने वाले हैं इसलिए? बहुत कुछ होगा अभी इस बार। देखिए क्या है कि ये जो ट्रेड डील भारत ने साइन करी है, यूएस यूके की ट्रेड डील हुई, वहां पे रोल्स रॉयस को ओपन एक्सेस मिला अमेरिकन मार्केट का, प्लस अमेरिका को अमेरिकन कार्स बेचने का फ्री ट्रेड मिला इन यूके, जबकि वहां कोई खरीदता ही नहीं है। वहां रोड तो छोटी पतली पतली रोड है। जब मैंने पहली बार थेम्स रिवर को देखा था, मुझे लगा नाला है ये तो। आई डिडंट कॉल इट रिवर ऑल्सो, स्मॉल नाला, गंदा सा पानी रुका हुआ, पानी भी नहीं बहता उसके अंदर, बिकॉज दे स्टॉप इट विद द डैम्स। अब जब मैं देख रहा हूँ मोदी जी की विजिट दिस टाइम फॉर द फ्री ट्रेड डील, इट्स नॉट जस्ट फ्री ट्रेड डील। देखिए क्या है कि यूके हैज बीन इन्वॉल्व इन नेफेरियस एक्टिविटीज अगेंस्ट भारत ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड रिसेंट ईयर्स तो बहुत ज्यादा। दिस इज a message to them कि we are signing free trade deal with you so that you are shut up for rest of the life, rest of the UK's history. अब जब भी आप ऐसा बात करोगे, there will be sanctions on you. You know, there is nothing British. There is nothing British. और ब्रिटिश, आई एम वेरी हैप्पी। मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तानी ब्रिटेन में जाके रहें। मैं चाहता हूँ कि उनकी क्वीन बुर्का पहने, उनके राजा जो हैं लंबी सी दाढ़ी लगा के रहें, और चर्च ऑफ इंग्लैंड को बंद किया जाए, क्योंकि वो दे आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। इस बार जो गिड़गिड़ा के भारत से ट्रेड डील साइन कराई है ना, और उसमें एवरीथिंग इज फेवरिंग भारत। बिना भारत के उनका नेशनल हेल्थ सर्विस नहीं चल सकता, बिना भारतीय डॉक्टर्स के नहीं चल सकता, बिना भारतीय मेडिसिन से नहीं चल सकता ना। अगर दांत का भी दर्द होगा ना, मैं तो चाहता हूँ कि ब्रिटिश पाकिस्तानी जो भी हो, उनको भारत नहीं आने दिया जाए। उनको बोले आप पाकिस्तान जाइए, यू आर नॉट अलाउड टू कम टू इंडिया। अगर दांत का भी दर्द होता है ना, तो वो उड़ते हैं भारत की तरफ। तो मेजर ऑपरेशन तो आप छोड़ दीजिए। ऑर्डिनरी ब्रिटेन कैन नॉट अफोर्ड हॉस्पिटल केयर विदाउट भारत इन दैट कंट्री। अब जो बाकी चीज़ों में ट्रेड डील है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और उसका टेक्नोलॉजी भारत लेकर आए, और उसमें भी बता दें कि मोटरसाइकिल्स में तो भारत नंबर 1 है। माय फेवरेट ब्रांड रॉयल एनफील्ड, तो वहाँ का भी नंबर 1 ब्रांड है, इवन दो इट इज़ डिज़ाइन देयर, और शायद वो ट्रायम्फ को भी बीट कर देगा। तो ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा बात हो गया, बट जनरली इस ट्रेड डील में भारतीय एक्सपोर्टर्स विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सेल टू देम एट ए प्रॉफिट। अमेरिकन करेंसी के बारे में किसी को फ्यूचर मालूम नहीं है, लेकिन ब्रिटिश करेंसी हैज़ बीन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो जो कन्वर्जन रेट है ब्रिटिश करेंसी का, दैट विल कंटिन्यू। लेकिन जो अनसर्टेनिटी आने वाली है ब्रिटेन में, यू विल सी इन फ्यू डेज, इन फ्यू मंथ्स, जो अमेरिकन इकोनॉमी के साथ उनकी इकोनॉमी पर भी अफेक्ट करेगी। दैट अनसर्टेनिटी कैन ओनली हैव बीन रिमूव्ड विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जो यूएस का जो डॉलर डोमिनो इफेक्ट होने वाला है, यूएस उसको स्प्रेड कर रहा है यूके की तरफ, बिकॉज वी ऑल नो कि यूके यूएस इज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, नॉट द रिवर्स। लोगों को गलत फहमी होती है कि यूएसए हैज रिप्लेस्ड यूके, नहीं, यूके हैज अलाउड यूएसए टू रिप्लेस इटसेल्फ, इट्स अदर वे अराउंड। लेकिन इन द एंड आपने देखा होगा जो यूएस यूके का ट्रेड डील हुआ है, एंड हाउ करेक्ट आई गेट, मैंने तो 4 साल पहले लिख दिया पुस्तक में, कुछ भी होगा यूएसए विल बो डाउन टू यूके इन द एंड, विल बो डाउन। और उन्होंने जो ट्रेड डील दिया है यूके को, डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रम्प बीइंग सो ओपन, जो बात करते हैं, उन्होंने जो ट्रेड डील दिया है, दैट इज द मोस्ट फेवरेबल ट्रेड डील यूएस हैज गिवन टू एनी अदर कंट्री। और जब भारत ने फ्री ट्रेड डील विद यूके दे हैव साइन आफ्टर ब्रेक्सिट,
ये फर्स्ट लाइफलाइन दिया है भारत ने यूके को, फर्स्ट लाइफलाइन। यूके हैड नो लाइफलाइन बिकॉज ब्रिटिश डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। तो जब ब्रिटेन ने ये जो लाइफलाइन का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, लॉट ऑफ क्लोथिंग बिजनेस फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। जो बांग्लादेश का मार्केट था वो भारत का मार्केट बनने वाला है। बांग्लादेश हैड टेकन ए लीड इन टेक्सटाइल बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि वाई दे आर बाइंग फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू प्रॉप बांग्लादेश अगेंस्ट भारत। ये भी ब्रिटिश प्लान था। तो विद ब्रिटेन कमिंग अंडर कंप्लीट कंट्रोल, इसके आगे आ गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। नाउ द ब्रिटिश अपोजिशन और ब्रिटिश सपोर्ट टू जो पाकिस्तान और सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स थे इज गोइंग टू कम डाउन ड्रास्टिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अभी जो ब्रिटेन जो है इज बीइंग थ्रेटेन्ड इन द नॉर्थ बाय रशिया। आपको मालूम ही है कि रशिया ने 200 शिप्स भेजे हैं आर्कटिक में, जो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूके है, ऑलमोस्ट जस्ट 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द ब्रिटिश कोस्ट। तो आप मिसाइल्स तो जानते हैं रशिया की, they can easily reach 2-3,000 kilometers in no time. So Britain is under active target. पहली बार अमेरिका ने ब्रिटेन के अंदर न्यूक्लियर एसेट्स को वापस रखा है, पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ये इंफॉर्मेशन ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरीट ने रिलीज करी। ओके, दैट्स हाउ द रशिया केम टू नो अबाउट इट। तो भारतीय विजिट एट दिस टाइम, अभी तो दुनिया को सबको मालूम है कि भारत और रशिया बड़े खास मित्र हैं। तो इट इज, और ब्रिटेन का इस समय गवर्नमेंट ऐसी है, उसकी इकोनॉमी ऐसी है कि अमेरिका अगर छींक मारेगा तो ब्रिटेन को लगेगी ठंड। ये उनका रिलेशनशिप है इस समय। अगर अमेरिका स्नीजेस देन ब्रिटेन को लगेगा जुकाम। मतलब इतना खराब हालत है ब्रिटेन की। सो एट दिस टाइम भारतीय प्राइम मिनिस्टर के साथ जब उनकी मुलाकात हो रही है फॉर दिस एफटीए, ये एक और रीजन है टू शो टू रशिया that Britain doesn't want to fight in Ukraine. Believe me, ब्रिटेन के पास ना रिसोर्सेज है, ना उसकी इकोनॉमी है, ना उसके पास कुछ ऐसा है कि वो यूक्रेन में लड़ सके। तो यूक्रेन विल बी लेफ्ट टू ओनली नॉन ब्रिटिश कंट्रीज। उसमें फ्रांस भी जाने वाला है और यूके यूएस भी जाने वाला है। तो अपार्ट फ्रॉम द फ्री ट्रेड साइनिंग एग्रीमेंट, ये सारे मैसेजेस मुझे लगता है कि ये दिए जाएंगे यूके की लीडरशिप को। एज फार एज डिफेंस कोऑपरेशन विद इंडिया गोस, मतलब इंडिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एज यूजुअल चलता रहेगा एट ए लो की लेवल, क्योंकि भारतीय फोर्सेस की और ब्रिटिश फोर्सेस की कॉन्फिडेंस लेवल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। मतलब कि उसमें ब्रिटिश, इवन तो ब्रिटिश सोल्जर्स आर समवॉट बेटर देन अमेरिकन सोल्जर्स, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है इस समय, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि पर्सनल है, क्या आप मेरी शक्ल अच्छी लगती है या मेरे कपड़े अच्छे लगते हैं, बोला नहीं। कैपेबिलिटी वाला कॉन्फिडेंस कि अगर भारत को या इनको कुछ जरूरत पड़ी तो भारत विल बी प्रोवाइडिंग एम्यूनिशन। इनके पास है ही नहीं एम्यूनिशन, ना इनके पास मैन पावर है। यू सॉ द, आपने देखा ना F-35B अटक गया। F-35B तो वर्टिकल लैंडिंग वाला प्लेन है, वो एयर, वो तो इट गोज ऑन ए एयरक्राफ्ट कैरियर। तो वो अटक गया तो दे कुड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने के पास पूरा उसका एवरीथिंग लॉकहीड मार्टिन कंट्रोल्स, तो अटक गया वहां पे उनका। तो तो भारत के लिए कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा नहीं है इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी पर, इनका प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। भारत को मालूम है कि एट बेस्ट दे आर द कोस्ट गार्ड फॉर अमेरिका, एट बेस्ट दे आर द कोस्ट गार्ड फॉर अमेरिका। ये उनकी हालत है इस समय। प्लस उनके अंदर जो डेमोग्राफिक डिवाइड है जो यूके के अंदर है, जो मुसलमानों का और इन लोगों का, जो पाकिस्तानी मुसलमान है और जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है यूके में, दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर भारत। वो लगता है कि वो दैट विल डिस्ट्रॉय द फ्यूचर रिलेशनशिप विद देम। प्लस खालिस्तानी, इस बार खालिस्तानियों की बहुत पिटाई होगी यूके में, बिकॉज कियर स्टारमर को मालूम है कि खालिस्तानी रहेंगे तो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्लॉजेस डालना शुरू करेगा।
मैं बहुत बहुत महीनों से बोल रहा था एक आईएएस ऑफिसर को कि आप सैंक्शंस पॉलिसी बनाइए भारत की। जहां भी सनातन धर्म पे कोई आक्रमण करे या गो हत्या बहुत हो, वहां पे 0.1% का आप उनका ट्रेड डीलिंग का रेट्स बढ़ा दीजिए। 0.1%, 0.1% सिंबॉलिक है, लेकिन उसका दूर तक इफेक्ट है ऑन एवरीथिंग अक्रॉस द बोर्ड। अगर कल 0% था, उसको 0.1 कर दीजिए, और जब भी वो नेगोशिएट करने आए उसको 0.1 से इंक्रीज करते रहिए। बस 0.1, 0.2 हो गया, अगली बार 0.3 हो गया, समझा? तो बिकॉज अगर हमको दूसरों के साथ अगर हमको कुछ करवाना है, दंड नीति की आवश्यकता पड़ती है। बिना दंड नीति के कुछ होता नहीं है। और जिस तरह का आज का हाँ, कलयुग, क्या ये जो आप बता रहे हैं क्या ऐसा है कि ये अपनी करेंसी को डॉलर से डीकपल करने की तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि डॉलर नीचे जा रहा है। सबको पता है कि डॉलर इस मैटर ऑफ टाइम कब डॉलर कोलैप्स करेगा। तो उससे पहले ये लोग प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं, जिससे जब भी वो इम्पैक्ट आए तो अपने आप को इम्यून कर सके। और उसका एक तरीका है भारत के साथ एफटीए। जी। देखिए क्या है कि अमेरिका का डॉलर का जो स्कीम तो पूरा आपको मालूम ही है, पूरा अबरा का डाबरा है। स्टेबल कॉइन ला के उसको अनस्टेबल कर देना, फिर क्रिप्टो मार्केट को अनस्टेबल कर देना। शायद उससे पहले भारतीय क्रिप्टो हेडक्वार्टर्स जो पाकिस्तान में, उसको उड़ान ना दे, ये डर है। अभी तो सिंदूर 2 अभी होने वाला है, तो इट विल बी शॉर्टली। भारत का वो अभी चिंता नहीं है, डॉलर का चिंता भारत का नहीं है, क्योंकि भारत ने कभी डी डॉलराइजेशन की बात ऑफिशियली करी नहीं है। उसका रीजन है कि भारत अमेरिका के साथ डॉलर में ट्रेड करेगा, तो क्यों डी डॉलराइजेशन की बात करेगा? आपको, आप इफ यू थिंक कि ये आपका डॉलर है, हम ट्रेड करेंगे। बाकी देशों के साथ भारत डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा, क्यों करे? क्यों खरीदे आपके डॉलर? तो भारत का पॉलिसी इज वेरी क्लियर, ब्रिक्स का पॉलिसी इज वेरी क्लियर। ब्रिक्स जो है मल्टी करेंसी फ्रेमवर्क है, डी डॉलराइजेशन फ्रेमवर्क नहीं है। ये जो डी डॉलराइजेशन की आप सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं ना, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा डाली जाती है। ये किसी नॉर्मल पोस्ट नहीं है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। ज़्यादातर मल्टी करेंसी फ्रेमवर्क में सारे देश अपनी इंडिविजुअल करेंसीज यूज करेंगे, इंक्लूडिंग यूके। तो भारत ट्रेड करेगा पाउंड स्टर्लिंग से। भारत को जितनी जरूरत होगी पाउंड स्टर्लिंग खरीदेगा और वहां पे गुड्स को ट्रेड करेगा। उसी तरह यूके का भी है, यूके भी रुपए खरीदेगा, रुपए में ट्रेड करेगा इंडिया के अंदर। लेकिन एक और अनाउंसमेंट आपको शायद पता लग सकता है, वो यूपीआई का। अगर ये डील साइन हो गया, दैट विल बी द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द टाउन, कि यूपीआई यूके में चलना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि इट विल बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई। एक और जो भारत का और यूके का जो डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप है, वो है रिपैट्रिएशन। मतलब कि जो यूके ने जो अत्याचार किया, $45 ट्रिलियन चुराया भारत से, उसका रेपरेशन भारत ने कभी मांगा नहीं। भारत ने बोला आप एटलीस्ट रिकॉग्नाइज तो करिए कि आपने ये लूटा है कि नहीं लूटा है। आई थिंक उसी के जवाब में कुछ आर्टिफैक्ट्स भारत आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ। तो वी विल सी कि दैट विल बी अ बिग न्यूज इन इंडिया, क्योंकि मानसून सत्र में गए प्रधानमंत्री, और जब भी प्रधानमंत्री मानसून सत्र में कहीं बाहर जाते हैं तो हंगामा होता है पड़ोसी देश में, है ना? हंगामा होगा पाकिस्तान में कहीं ना कहीं, या चीन में। ऐसा तो नहीं है कि आने से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो जाए? लास्ट टाइम सऊदी गए हुए थे, तब तब पहलगाम हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। अभी पाकिस्तान इतना अगर इंटेलिजेंट है तो कुछ कर दे, अभी हम लोग तो वेट करें उसका। कुछ करे पाकिस्तानी, कुछ तो करो। अब डर गए क्या? प्लीज चेक करो कुछ। हम आपको देखना चाहते हैं, अगर आप में कुछ हिम्मत है तो कुछ करो। कुछ नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानी, कुछ नहीं। उनको जो करना था वो ट्राई कर लिया उन्होंने पहलगाम में। इस बार तो अमेरिका को भी डर लगेगा कुछ करने से पहले, क्योंकि अमेरिका की फ्री ट्रेड डील विल बी इन क्वेश्चन। और वो लास्ट में रखी है मोदी जी ने, और कर लो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, वो लास्ट में रखिए। पहले यूके,
फिर यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन एफटीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत। आईमैक्सी कॉरिडोर, जो कॉरिडोर है, ट्रेड कॉरिडोर है, प्लस जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से यूरोपियन एफटीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका रास्ता यूके एफटीए से ही निकलता है, बिलीव मी। क्योंकि जब से ब्रेक्सिट किया है यूके ने, तो यूके के पास कोई मार्केट ही नहीं है कुछ बेचने के लिए। तो भारत के साथ जो उन्होंने साइन किया है, दिस विल बिकम ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर भारत टू डू सेपरेट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। आपस में उनके नहीं है, अंडरस्टैंड वन थिंग, आपस में नहीं है, भारत के थ्रू है। तो यूके के एक्सपोर्ट्स भी भारत के थ्रू जा सकते हैं यूरोप में, जस्ट इमेजिन दैट, है ना। सो पीपल आर गोइंग टू यूज दैट राउट, और उसमें भारत की कंपनीज को बहुत फायदा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय सारे इंजीनियर्स अब छोड़ दें वेस्टर्न जॉब्स, और कुछ नए प्रोडक्ट्स देखें क्या क्या जरूरत है यूके में, स्टार्ट सेलिंग देम, दैट इज हायर मार्जिन जो एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स, प्लस लेस हेडेक। हीथ्रो एयरपोर्ट तो ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना, उससे ही बेकार है वो। क्या? इंडिया का जो सीरियसली? दिल्ली का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना, T2, दैट इज वे T1, बेटर देन लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। T1 and T2। मैं व्हेन आई वाज इन हीथ्रो एयरपोर्ट, मुझे लगा कि कौन से गांव में आ गया हूं मैं। ये तो 97 का दिल्ली एयरपोर्ट था, वैसा वो दिखता है वो आजकल। देयर नो फैसिलिटीज, ऐसा पुराना सा गंदा सा एयरपोर्ट है, इट्स वेरी पैथेटिक। उसे गेट्स पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद 97 के एयरपोर्ट्स पे आ गए भारत के, और जब इंडिया लैंड करते तो लगता है चलो वास्तविक एयरपोर्ट पे आ गए, आज के एयरपोर्ट पे आ गए। सो वेरी बैड कंडीशन दे है यूके। यूके जो है ना, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रिटिश। यूके के लिए भी ये लाइफ लाइन था, अगर देखा जाए। यूएस से भी हटने का एक तरीका था, क्योंकि यूके और यूएस का ऐसा लगता है बिल्कुल एक साथ ही हो गया है। तो अगर यूएस डूबेगा तो यूके के ऊपर भी रिपल इफेक्ट्स आएंगे। अगर वो अपने आप को थोड़ा 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 डाइवर्ट करते हैं तो बचने के चांसेस हैं, अदरवाइज हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। देखिए यूएसए जो है ना, यूके की कॉलोनी है, एक मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप है। चाइल्ड चाहे कितना भी नॉटी हो जाए, मदर को फिर भी मदर थप्पड़ लगा सकती है। यूके का फिर भी वो कंट्रोल है, आज भी है। लोग मेरी बात पे एग्री नहीं करेंगे, बट आई, उसको मैंने थॉरली रिसर्च किया रिलेशनशिप्स में, जो भी है, कि जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं यूके में, यूएस में, जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट बनता है, सारे चर्च ऑफ इंग्लैंड एफिलिएटेड है, सारे के सारे। सो मदरशिप इज स्टिल देयर, ये रिलीजियस कनेक्शन है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि सो एंड में जाके, हाँ बोलिए। ये डायरेक्ट मैसेज है बेसिकली ट्रम्प के लिए, क्योंकि पर्सनली तभी जा रहे हैं। एक तो आर्टिफैक्ट्स की बात की आपने, कोहिनूर की बात की, और एक और भी बहुत बड़ा एंगल है, वो है ट्रम्प। देखिए क्या है कि भारत कभी भी इन दोनों को जोड़ेगा नहीं। हम और आप एज ए एनालिस्ट वी कैन सरमाइज दैट कि हो सकता है ऐसा, लेकिन आ, भारत कभी कनेक्ट नहीं करेगा, उसका रीजन अलग है। भारत ने हमेशा दो सिचुएशंस को इंडिपेंडेंटली डील किया है, कभी भी। क्योंकि आप जैसे उनको कनेक्ट करते हैं, आप दोनों को यूनाइट भी कर रहे हैं। ये अगेंस्ट चाणक्य प्रिंसिपल है। ये कोई भी वेस्टर्न कंट्री यूनाइटेड नहीं है, वो सिर्फ दिखता है पेपर पे। जैसे कि फ्रांस ने अभी, फ्रांस तो यू को छोड़ देगा प्लेन्स के लिए, और यूक्रेन में भी सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका खरीद ही नहीं रहा है। और फ्रांस एग्री भी नहीं करेगा कि अमेरिकन वेपन्स खरीदे जाए भाई ईयू, उसके खुद की इंडस्ट्री है, अच्छी इंडस्ट्री है। तो तो जो भी सैंक्शंस लगते हैं, तो फ्रांस विल एक्ट अगेंस्ट इट। तो भारत ने बड़ा क्लेवरली साफरान के साथ साइन किया। उसने रोल्स रॉयस भी चूज नहीं किया, उसने साफरान के साथ साइन किया, चूज किया। क्योंकि अमेरिका ब्रिटिश के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेटेड स्टाफ है। ये दोनों एक दूसरे मिले हुए हैं। CIA MI6 के जॉइंट ऑपरेशन होते हैं भारत में। इनफैक्ट भारत के विरुद्ध जो स्ट्रेटजीज हैं, वो यूके से आती है, यूएस से नहीं आती। और मेरे पास कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये न्यूज़ हेडलाइंस भी नहीं है। मैं आपको जस्ट बेस्ड ऑन द उनका पुराना इंटरेक्शन देख के बता रहा हूँ।
कि क्योंकि अमेरिकन को तो ये मालूम नहीं कि नई दिल्ली किधर है। अमेरिकन को तो ये मालूम नहीं, उनको अगर किसी अमेरिकन को पूछेंगे जाके, स्टेट डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, एंग्लो सैक्सन में जाके पूछेंगे कि न्यू दिल्ली किधर है, वो बोलेगा इंडिया इज द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली, ऐसा ही बोल सकता है वो, उसको जीरो इन्फॉर्मेशन। लेकिन ब्रिटिश को पूरा इन्फॉर्मेशन है दिल्ली किधर है। तो साउथ एशिया का ज्यादातर पॉलिटिक्स जो है, अमेरिका को इन्फॉर्मेशन रहता है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान उनका पिट्ठू रहा है 1947 से लेके अब तक, तो पाकिस्तान के बारे में ज्यादा चीजें जानते हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं पाकिस्तान हमारा दोस्त। उनको मालूम नहीं है कि इस दोस्त ने उनके विरुद्ध सारे आतंकवादी प्रोग्राम चलाए हैं और चलाता रहता है वो। कोई बॉम्बर उठा लो, कहीं उठा लो। अब ट्रम्प की फैमिली तो डॉन जूनियर विल बी इन पाकिस्तान। तो भारत कहाँ से ट्रस्ट करेगा इसके ऊपर? तो हाइफेनेट कर दिया इसने इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान हाइफेनेट कर दिया। तो भारत, दिस रिलेशनशिप, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता यूके एफटीए से अमेरिका क्या सोचता है, बट यूके एफटीए इज फार बेटर डील देन यूएस इंडिया डील फॉर बोथ कंट्रीज। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे आदि भाई? क्योंकि एक पॉइंट मैं डेफिनेटली रेज करना चाहूंगी कि आपने बताया कि पाकिस्तान इनके लिए खड्डे खोदता रहा है, तो यूके भी भारत के लिए ही खड्डे खोदता रहा है। हमेशा। यूके MI6 जो है, पाकिस्तान को किसने क्रिएट किया? MI6 ने क्रिएट किया था, राइट? कीपिंग रशिया इन माइंड, कीपिंग द रीजन इन माइंड। जहाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स एशियन रीजन में है, सारी इन्हीं की दी हुई है, इन्हीं का गिफ्ट है। आप म्यांमार साइड पर देख लीजिए, आप बांग्लादेश देश साइड पे देख लीजिए, आप पाकिस्तान साइड पर देख लीजिए, अफगानिस्तान साइड पे देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, ये तकरीबन जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सारा इन्होंने तो गिफ्ट में दिया है, बाकायदा रैप करके हमें अच्छे से। अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया, डूरंड लाइन उन्होंने क्रिएट किया, फिर इंडिया पाकिस्तान लाइन इन्होंने क्रिएट किया। इनके साथ एफटीए करना ठीक है, वर्ल्ड है, यू कांट बी यू नो लिविंग इन आइसोलेशन। बट अगर आप देखें इतिहास उठाकर, तो ये फैक्ट है। नहीं, बिल्कुल और सही आप, बात। क्या भारत के साथ जो एफटीए हो रहा है, इनको बचा पाएगा आगे आने वाले समय में? भारत को सोचना नहीं इनको बचाने का, ना इनको सोचना है कुछ बचाने का। भारत को चाहिए कि जो खींच सके खींच ले, टेक एवरीथिंग गिव नथिंग बैक। गिव नथिंग बैक। और एक चीज और है, इनको वैसे मुझे लगता नहीं है कोई बचा सके, क्योंकि आप सारी बात पैसे पे नहीं करते हैं। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ड्रगिस्ट है, कम्युनिस्ट है, लिबरल है, कन्वर्टेड है। पूरा पाकिस्तान वहां पे पहुंचा हुआ है आज के डेट में। तो जब जनता ही नहीं बचेगी, तो पैसे का भी क्या कर लेंगे? देखिए, ब्रिटेन का जो फ्यूचर है और जिनका पूरा एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी का जो फ्यूचर है, वो अब ज्यादा अच्छा दिखता नहीं है, क्योंकि इनकी सारी काली करतूतें बाहर आ चुकी हैं, सब पूरे विश्व में। सिर्फ अमेरिका, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। और जो भी आर्टिफिशियल नेशन स्टेट की बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की थी, एवरीबॉडी नोज दैट। और द काइंड ऑफ इलीगल जो ऑपरेशन चलाते हैं मार्शल आइलैंड से, ब्रिटिश मार्शल आइलैंड से और करीबियन में चलाते हैं, वो भी दुनिया को मालूम है। लेकिन फिर भी कभी भी बोलते हैं ना, अननोन एनिमी से नोन एनिमी बेटर है। इसलिए भारत को इनको मैनेज करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। अभी मैं पहली बार ये शब्द यूज कर रहा हूँ। इनको टॉलरेट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, और भारतीय एजेंसीज को इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज ये सीधी उंगली से बात करने वाले नहीं लोग हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स लोग हैं। और उनका जो जो रेसिज्म इन्होंने क्रिएट किया है इन यूके अगेंस्ट हिंदूज, जो मीडिया हेडलाइंस क्रिएट किए बीबीसी ने, यू जस्ट सॉ कि हरदीप पुरी का इंटरव्यू कैसे लिया था बीबीसी वाले ने। इस तरह के इंटरव्यूज भारतीय मीडिया को इनके लेने पड़ेंगे। वो स्मिता के जैसा नहीं, वो एनआई वाली के जैसा नहीं, जो स्कूल चिल्ड्रन की तरह बैठ जाती है, पापा मुझे ग्रीन कार्ड दो, ग्रीन कार्ड दो, ऐसी बात करती है वो तो। सो अदर देन दैट, दैट सो वाज वी हैव फनी। टू, तो वो नॉट इट लाइक वाज दैट। फनी। जी। बोलती है ना, बार इस तरह बात करती है, पूछती है आपने खाने में छोले खाए थे कि नहीं खाए थे, मतलब क्या आपसे बात करती है। आई डोंट इवन लाइक दोस इंटरव्यूज। से जाने दीजिए। जी। सो थैंक लेकिन यू। बोलिए। तो प्लीज प्लीज सर, आप कुछ ऐड कर रहे थे। हाँ,
भारत को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रिटिश sovereignty is driven by the British monarchy and Church of England. ब्रिटिश गवर्नमेंट का से इतना नहीं रहता है किसी भी चीज में, इवन दो ही इज द ऑफिशियल सिग्नेटरी. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट्स टू द ब्रिटिश मोनार्की एंड ब्रिटिश मिलिट्री रिपोर्ट्स टू द ब्रिटिश मोनार्की. ब्रिटेन के लोगों के पास उनकी सेना भी नहीं, बाय द वे. तो इट इज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्की. तो भारत को चाहिए कि मोनार्की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या मोनार्की पे ज्यादा फोकस करे, और मोनार्की का पूरा कंट्रोल अमेरिका के ऊपर रहता है, बिकॉज दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. अमेरिका के जो प्रेस्बिटेरियन चर्च हैं, एपिस्कोपियन चर्च हैं, ट्रिनिटी चर्च हैं, ये सारे मोनार्की के साथ कनेक्टेड रहते हैं. तो ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि भारत को चाहिए इनके साथ, इनको कनेक्ट करे सनातन धर्म से, या इनके साथ रिलेशनशिप इंडिपेंडेंटली बनाए, जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं इस समय. बुद्धि लगाई है उन्होंने. सही बात है जी. yes. थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी, प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. बहुत ही सीरियस टॉक, लेस जियोपॉलिटिकल, मोर ऑफ स्पिरिचुअल एंड मेनी अदर थिंग्स. और इसके साथ साथ ऑल्टरनेट मीडिया को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय सिया राम. Yes.